राष्ट्र और धर्म दोनों में श्रेष्ठ कौन? धर्म तो श्रेष्ठ है ही, धर्म से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है यहाँ धर्म से हर हमेशा जुड़ा रहा है। और हम लोगों ने गुरु परंपरा से सुना कि व्यक्ति के धर्म के अनुरूप राष्ट्र का संस्कृति और सभ्यता बदल जाती है, वहाँ का विचार बदल जाता है। जैसे रावण 13 चतुर्युगी राज किया, लेकिन रावण के अत्याचार के कारण वो कृतयुग सतयुग जो है वो भी कलयुग से दूषित युग हो गया था। लेकिन भगवान श्री राम जब आए तो आने के बाद में त्रेता भय कृतयुग के करनी, त्रेता भी सतयुग के समान बन गया। तो राष्ट्र के लोग यदि धर्मात्मा होंगे तो राष्ट्र अपने आप महान और अच्छा बना रहेगा। धर्म के घात जब जब लोग किए हैं, भगवान को किसी न किसी रूप में आना पड़ा। भगवान कृष्ण के जीवन श्रेणी को जो देखा जाए तो जन्म से लेकर के उनकी लीला पर्यंत तक उनका जीवन संघर्षमय रहा, और संघर्ष करते हुए भी कभी उनका चेहरा मलिन नहीं हुआ, मुस्कुराहट हमेशा उनके चेहरा पर बना ही रहा। उनके जीवन श्रेणी से हम लोगों को ये निर्देश मिलता है कि जीवन में कैसा भी कठिन संकट आए या संघर्ष का समय आए, उस समय हराश व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, और संघर्ष करके जो व्यक्ति आगे बढ़ते रहेंगे उसका सदा जय होता रहेगा। भगवान कृष्ण इस प्रकार से लोगों के प्रति उनके हित के लिए हर हमेशा एक से एक बड़े लीला किए, दुष्टों का संहार किए और धर्म का पुनर्स्थापन किए। ये तो राम और कृष्ण का धरती है, संस्कृति और सभ्यता का धरती है। यहाँ हर हमेशा भगवान के प्रति लोगों का आदर्श रहा। भगवान का जो भी आदर करेंगे वो सब यहाँ के भगवान का संतान है, और सब के लिए ये भगवान के लिए कोई जाति पाति नहीं, वो सब के हित के लिए है और सब के लिए है। जो व्यक्ति उनके संलग्न में रहेंगे सब उसका अनुयायी है और सब उनका भक्त है, वो हमारे राष्ट्र का सेवक है। जहाँ जहाँ प्रवचन करने जाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य कि संसार के लोगों को अन्यादि विषयांतर से निकाल करके भगवान से उनका मन जुड़ा रहे, साथ साथ अपनी संस्कृति सभ्यता और हमारे राष्ट्र की जो परंपरा है, जो भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछा था, सारे गीता सुनाने के बाद में अर्जुन से प्रश्न किया कि अर्जुन बताओ तुम अब क्या करोगे। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था, पूर्वजो गतो सह पंथ, हमारे ऋषियों ने जिस पंथ का निर्माण किया उसी पंथ पर चलना हम लोगों के लिए सहज और उत्तम है। तो ऋषि महर्षियों के द्वारा बताए गए जो रास्ता है, उनकी जो मर्यादा है, शास्त्र और संत, ये दोनों हम लोगों के लिए मार्गदर्शी हुआ करते हैं, और उसी मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हम लोग हर हमेशा प्रयास रखते हैं। फुलवन स्थान, मनिगाछी प्रखंड, दरभंगा, श्री महंत कौशल किशोर दास जी महाराज। तो अभी आप देख रहे थे मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल, और यहाँ बताया जा रहा है कि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र देश है जो ऋषि मुनि संत महात्माओं के आदर्श का अनुसरण करता रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आज के नए जनरेशन को भी धर्म के प्रति जो ज्ञान का कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आए दिन यहाँ मधुबनी ज़िला में हिंसा की वारदात होती है। पहले जो शांति प्रिय यहाँ पर ज़िला था मधुबनी ज़िला, कुछ शिक्षा मिले और धर्म के राह पे वो अग्रसर रहे।